के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं डूंगरपुर हिंसा प्रकरण की, जहां भारत सरकार ने मदद भेजी और केंद्र सरकार ने डूंगरपुर 2 रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भेजी हैं। गुजरात के गांधीनगर से डूंगरपुर पहुंची दोनों टीम और प्रदेश के गृह विभाग ने मांगी थी केंद्रीय गृह मंत्रालय से रैपिड एक्शन फोर्स। अब ये फोर्स डूंगरपुर पहुंच चुकी है और अब रैपिड एक्शन फोर्स स्थिति को कंट्रोल करेगी। 2 टुकड़ियां गुजरात के गांधीनगर से डूंगरपुर भेज दी गई है। 2 रैपिड एक्शन फोर्स हैं जिनको गुजरात के गांधीनगर से डूंगरपुर भेजा गया। दरअसल प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह विभाग से रैपिड एक्शन फोर्स की डिमांड की थी और अब उसके तहत 2 रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों को डूंगरपुर भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, 2 रैपिड एक्शन फोर्स का गांधीनगर से डूंगरपुर पहुंचना, इसका मतलब क्या निकाले? कि इसका मतलब विजेंद्र बहुत साफ है। रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है, इसको जब काम में लिया जाता है जब कहीं भी जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात है वो बेकाबू हो जाते हैं, दंगे जैसी सिचुएशन होती है और जो उपद्रवी हैं वो स्थानीय पुलिस है उनके कंट्रोल में नहीं आते। हमने देखा है कि जब भी देश में कहीं भी किसी भी तरह के बड़े हिंसा हुए हैं, बड़े दंगे हुए हैं, तो रैपिड एक्शन फोर्स ही है जो जाके मोर्चा संभालती है। खासकर जब अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जन्मभूमि को लेकर, तब भी कई जगह देश में रैपिड एक्शन फोर्स की खासकर जो संवेदनशील जगह थी वहां पर तैनाती हुई थी। और हम देख रहे हैं कि डूंगरपुर में जो हालात हैं वो अभी बद से बदतर है। हालांकि अभी मौजूदा समय में वहां पर शांति है, लेकिन क्योंकि जिस तरह के हालत वहां पर थे, प्रदेश के गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि हमको आप रैपिड एक्शन फोर्स भेजिए, क्योंकि जो डूंगरपुर है वो गुजरात से काफी नजदीक है, सीमावर्ती जिला है गुजरात का। तो गुजरात से 2 रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं वो विजेंद्र भेजी गई है डूंगरपुर में। एक टीम पहुंच गई थी करीब 12:30 बजे और दूसरी टीम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे तकरीबन 10 मिनट पहले ही जाकर स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट की है। तो रैपिड एक्शन फोर्स मंगाने का मतलब ये भी है कि सरकार बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन अगर उपद्रवियों ने हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा तो सरकार सख्ती से निपटने के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर कितने सैनिक होते हैं या कितनी संख्या बल उसकी होती है, और दूसरा ये कि जो लोकल पुलिस है उसकी और रैपिड एक्शन फोर्स की कार्यशैली में अंतर क्या है? क्या उसको एक्स्ट्रा पावर मिलती है? देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की कार्यप्रणाली में विजेंद्र बहुत सीधा सा अंतर है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, उनका जो सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत जुदा होता है। वो इस तरीके से रोटेशन ड्यूटी नहीं करते जिस तरीके से राजस्थान पुलिस या दूसरे प्रदेशों की पुलिस करती है। उनको बकायदा जिस तरीके से, मान लीजिए थोड़ा उनसे ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से एसपीजी के लोगों को और जो जेड+ सिक्योरिटी में लोग होते हैं उनको जिस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, उसी तरीके से जो रैपिड एक्शन फोर्स होते हैं उनको भी अलर्ट किया जाता है, उनको भी ट्रेंड किया जाता है। और रैपिड एक्शन फोर्स भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन आती है। और जहां तक एक टीम में कितने लोग हैं इसकी बात है, तो जैसी जानकारी हमको जयपुर से पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने दी है कि तकरीबन 150 लोग हैं एक रैपिड एक्शन फोर्स में। तो कुल मिलाकर 300 लोग गुजरात से रैपिड एक्शन फोर्स के आ गए हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा